तो दोस्तों सोचो जरा, एक देश जिसकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां भारतीयों के दम पर खड़ी है। आज उसी देश का पूर्व राष्ट्रपति खुलेआम मंच पर बोलता है कि भारतीयों को नौकरी देना बंद कर दो। हद तो तब हो गई जब उसने ये तक कह दिया कि इंडियंस ने हमारी नौकरियों को हड़प लिया है। यानी वो भारतीय जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को चलाते हैं, अब उन्हीं को बाहर निकालने की बात हो रही है। लेकिन इस बार मामला एक तरफा नहीं रहा, क्योंकि भारत ने ऐसा पलटवार किया जिसने अमेरिका तक की चुप्पी छीन ली। तो चलिए इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब तक तो यही देखा गया था कि अगर किसी को डिप्लोमेसी में यू टर्न लेना हो या फिर किसी टफ मूव के जरिए मैसेज देना हो तो अमेरिका को ही फॉलो किया जाता था। लेकिन अब मामला बदल गया है। अब वक्त ऐसा आ चुका है कि अगर किसी को सीखना है कि स्मार्ट तरीके से जवाब कैसे देते हैं तो वो भारत की तरफ देखने लगता है। और इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल वही है जो अभी हाल ही में हुआ, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को लेकर ऐसा कुछ कह दिया जिसने सिर्फ भारतीय को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी टॉप अमेरिकन कंपनीज को अब इंडियन प्रोफेशनल्स को हायर कर देना बंद कर देना चाहिए। उनके शब्दों में तो ये तक था कि इंडियंस हमारी जॉब भी ले रहे हैं और हमारा पैसा भी। मतलब सीधे तौर पर उन इंडियन टैलेंट को ब्लेम किया गया जो आज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों की ग्रोथ में बैकबोन बन चुके हैं। अब सोचिए, वही इंडियन इंजीनियर्स, वही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और वही मैनेजमेंट माइंड्स जिन्होंने अमेरिका को ग्लोबल टेक सुपर पावर बनने में हेल्प की, उन्हीं को अब बाहर निकालने की बात हो रही है। ट्रम्प के इस स्टेटमेंट से ये साफ हो गया कि अमेरिका जब अपने इंटरेस्ट पर बात आती है तो वो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जैसे प्रिंसिपल को एक साइड में रख देता है और अपना मत ढूंढने लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि भारत ने इसका जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं दिया और न ही किसी आउटरीच के साथ। इंस्टेड भारत ने कुछ ऐसा किया जो डायरेक्टली अमेरिका की इकोनॉमिक नर्व पर हिट करता है, और वो था डिजिटल टैक्स। यानी ट्रम्प के बयान के कुछ ही दिन बाद ये खबर आने लगी कि भारत ने अमेरिकन टेक कंपनीज पर डिजिटल टैक्सेशन के जरिए कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और ये एक्शन बिना किसी हंगामे के पूरा सोच समझकर और गंभीरता के साथ लिया गया है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो सेम कंपनीज जो साल दर साल इंडिया से लाखों करोड़ों का रेवेन्यू कमा रही है, जैसे गूगल अकेले 400 करोड़ से ज्यादा, अमेजॉन 35,000 करोड़, एप्पल 1,000 करोड़ और मेटा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाती है वो लगभग 15,000 करोड़ की कमाई इंडिया से करती है। मतलब साफ है कि इंडिया एक कंज्यूमर मार्केट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है इन कंपनीज के लिए। लेकिन अब भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आपको हमारे यहाँ से कमाई करनी है तो टैक्स भी भरना पड़ेगा। और ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये एक सोचा समझा पॉलिटिकल मूव था। अब यही वो मूव था जिसने वॉशिंगटन डीसी में बैठे लॉ मेकर्स तक को शॉक में डाल दिया है, क्योंकि अब तक वही वेस्टर्न पावर दूसरों को टैक्स रूल, पॉलिसी एडजस्टमेंट और कंप्लायंस के लेक्चर देते आए थे, और अब पहली बार उन्हें फील हुआ कि इंडिया ने उन्हीं की स्ट्रेटेजी उन्हीं के मुंह पर मार दी है। इस घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही थी कि भारत ने इस रिटेलिएशन को इमोशनल या फिर अग्रेसिव तरीके से नहीं लिया, बल्कि भारत ने बिल्कुल वैसे ही जवाब दिया जैसे अमेरिका करता है। ट्रम्प की बातों में जो गुस्सा था, जो फ्रस्ट्रेशन झलक रही थी, उसका जवाब भारत ने शांत रहकर लेकिन सटीक तरीके से दिया। अब इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि अमेरिका सिर्फ ट्रम्प का नहीं है। वहाँ की इकोनॉमी, उनकी सेनेट, उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सब उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। और अब जब भारत ने ऐसी ही प्लानिंग के साथ रिस्पॉन्स किया तो वहाँ के पॉलिसी सर्कल में भी हलचल मच गई। सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया ने ये तरीका कब और कैसे अपनाया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उनके लिए ये है कि भारत का ये जवाब बिना किसी वार्निंग के आया और उसी अंदाज में जैसे अमेरिका हमेशा करता रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें ज्यादातर बड़ी टेक कंपनियां भारत में उतना टैक्स नहीं देती जितना उन्हें देना चाहिए। ये कंपनियां स्थायी कार्यालय न होने का बहाना बनाकर टैक्स बचाने की कोशिश करती है। इसी वजह से भारत ने 2020 में एक बड़ा और स्मार्ट कदम उठाया, जिसमें इक्वलाइजेशन लेवी और डिजिटल टैक्स के नाम पर नया टैक्स लगाया गया। इसमें 6% टैक्स लगाया गया उन विदेशी ऑनलाइन विज्ञापन कंपनियों पर जो भारत में अपनी सेवाएं देती है, और 2% टैक्स लगाया गया ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर जो डिजिटल उत्पाद या सेवाएं भारत में बेचते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारतीय ग्राहकों से कमाई करती है, चाहे वो कहीं से भी ऑपरेट करे, तो उसे भारत सरकार को टैक्स देना ही होगा। लेकिन जब ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बनाया तो भारत ने हिम्मत नहीं हारी और जवाब में कहा कि कोई बात नहीं, हम टैरिफ कम कर देंगे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने फिर से धमकी दी, भारत ने टैरिफ एग्रीमेंट की बातचीत रोक दी और डिजिटल टैक्स की समीक्षा फिर से शुरू कर दी। साफ साफ कहा गया कि डिजिटल टैक्स को कम बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो इसे कड़ा भी किया जा सकता है, मतलब बढ़ा भी दिया जा सकता है। अगर टैक्स को 2% से बढ़ाकर 4% या 6% कर दिया गया
तो ये अमेरिकी कंपनियों के लिए भारी नुकसान होगा। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल उपभोक्ता बाजार बन चुका है, जहां हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और आने वाले 5 सालों में ये संख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। गूगल और मेटा को भारत से सबसे ज्यादा विज्ञापन रेवेन्यू मिलता है। अमेजॉन भारत में सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़ रहा है और एप्पल ने हाल ही में भारत में आईफोन असेंबली यूनिट भी शुरू कर दी है। अगर भारत ने टैक्स बढ़ा दिया या फिर पॉलिसी कड़ी कर दी तो इन कंपनियों को अरबों का नुकसान हो सकता है। जब ट्रंप ने भारत के इंजीनियरों और प्रोफेशनल को नौकरी से निकालने की बात की तो भारत ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि एक मजबूत आर्थिक रणनीति से पलटवार किया। पहले अमेरिका दुनिया भर में अपने नियम बनाता था और जो देश नहीं मानते थे उन पर आर्थिक प्रतिबंध और दबाव डालता था, लेकिन अब भारत ने साबित कर दिया कि डिजिटल दुनिया के असली बादशाह हम हैं। 2020 में जब भारत ने 2% डिजिटल टैक्स लागू किया तो अमेरिका की 40 से ज्यादा कंपनियों को हर साल 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा नुकसान होने लगा। भारत ने न सिर्फ अमेरिका की कंपनी बल्कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसी 119 विदेशी कंपनियों पर टैक्स लगाया, जिनमें 72 अमेरिकी है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में शिकायत की और कहा कि भारत का डिजिटल टैक्स भेदभावपूर्ण है, जो अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाता है। लेकिन भारत ने खुद को मजबूती से साबित किया क्योंकि उसने सिर्फ किसी एक देश की कंपनी को नहीं बल्कि हर उस विदेशी कंपनी को टैक्स के दायरे में रखा जो भारत के लोगों से कमाई करती है। भारत ने WTO में अमेरिका को करारा जवाब दिया और डिजिटल टैक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता दिलाई। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अमेरिका खुद अपनी कंपनियों को विदेशी टैक्स क्रेडिट देता है, लेकिन जब भारत ने टैक्स लगाया तो उसे अमेरिका ने गलत बताया। अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे देश टैक्स ना लगाए ताकि वहाँ की कंपनियां अरबों डॉलर कमाए और टैक्स भी ना दे। अब आपकी राय जाननी जरूरी है। क्या भारत को डिजिटल टैक्स को 6% पे ही छोड़ देना चाहिए या इसे और बढ़ाना चाहिए? आपकी क्या सोच है? ये इस लड़ाई का अगला मोड़ हो सकता है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी से अवगत हो सके। ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।